हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, राइट। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रिएक्शन, displacement and double displacement reaction, oxidation and reduction, the very important reactions, and last one is precipitation reactions. ओके, तो इन सभी रिएक्शंस को एकदम अच्छे से विद प्रॉपर डेफिनेशंस एंड विद प्रॉपर गुड एग्जांपल्स मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं यार। तो एकदम अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा। सो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं अपनी सबसे पहली केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है। जैसे कि देखिए आपको नाम में ही दिख रहा होगा कॉम्बिनेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे को एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करके देते हैं, राइट। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। क्लियर? तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन को नोट करिए फटाफट से, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होपफुली आपको मतलब ही समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पर कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और हमारे को एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिया कार्बन और फिर मैंने इसको क्या किया, रिएक्ट कराया ऑक्सीजन गैस से, राइट। तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, अब देखिए यहाँ पर मैंने दो रिएक्टेंट्स लिए, दोनों आपस में कंबाइन हुए और मुझे क्या मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। आइए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस है और फिर मैंने उसको कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज वाटर। दिस इज कॉल्ड एज वाटर। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बैलेंस करने के लिए मैंने दोनों तरफ 2 लगा दिया। एक और इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, ये देखते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, क्या मिलता है मेरे को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है मुझे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। आल्सो साथ में क्या निकलती है, एक हीट निकलती है लार्ज अमाउंट की, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके आपको नाम भी पता होना चाहिए। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड आल्सो नोन एज क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको अपन, क्विक लाइम। तो ये कॉमन नेम है जो कि आपको पता होना चाहिए इनके, राइट। और ऐसे ही CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम, आल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको अच्छे से नोट करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो आइए गाइस देखते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो दोनों ही रिएक्शन जो है वो एनर्जीज के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो हीट या फिर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है यार, रिलीज होती है, राइट। तो इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, हमारे पास रिलीज होती है। द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिलीज का मतलब रिएक्शन होने के बाद एनर्जी हमारे को क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, दैट्स कॉल्ड रिलीज। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। और अगर हम देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, मतलब उस रिएक्शन को करने के लिए हमारे को एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब्ड। एनर्जी भी आप बोल सकते हैं या फिर आप हीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी टाइप्स की रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इजी एकदम। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या करते हैं, किसी भी कार्बन के कंपाउंड को अगर आप जलाएंगे, किसी भी कार्बन के कंपाउंड्स को अगर आप जलाएंगे तो साथ में हमारे को क्या निकलती है, हीट निकलती है या फिर एनर्जी निकलेगी, राइट। तो दैट इज एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे आप बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एग्जांपल ले सकते हैं। नेचुरल गैस यू ऑल नो, मीथेन इज अ नेचुरल गैस। अगर आप इसको भी जलाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा हमारे पास, देखिए CO2 के साथ साथ निकलता है H2O और प्लस क्या निकलेगा हमारे पास, एनर्जी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सेम एग्जांपल हमने इससे पहले वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भी देखा था। When quick lime is reacted with water will get slaked lime and
huge amount of heat. So that is also the example of exothermic reaction. आइए देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जैसे एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, आल्सो नोन एज लाइम वाटर, इसको अपन लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइम वाटर को जैसे अपन एनर्जी देंगे तो क्या होगा, जैसे हमने इसको एनर्जी दी तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम में, और साथ में किसमें ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, राइट। तो यहां पर हमने क्या करा, इसको एनर्जी दी, इसको हमने हीट दी। जैसे हमने इसको एनर्जी दी, इसका मतलब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने टू कंपोनेंट्स में टूट गया, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो समझ में आया दोनों रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो इसको नोट करें एकदम अच्छे से, ओके। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, ओके। सो डीकंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, डिकम्पोज करना, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा सा सब्सटेंस होगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इनटू टू और मोर स्मॉलर सब्सटेंस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक सब्सटेंस को, एक रिएक्टेंट को हम ब्रेक करेंगे इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, राइट। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट करिए यहाँ से डीकंपोजिशन रिएक्शन की, राइट। द रिएक्शन इन विच a reactant is broken into two or more simpler products is known as decomposition reaction, okay। so अब देखिए इसके एग्जांपल, सबसे पहले इसका देखिए एग्जांपल, यहाँ पर हमने लिया FeSO4, राइट, और हम इसको क्या करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले हैं इनटू टू और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो क्या प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, देखिए Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, राइट। सो दिस इज, तो यहां पर हमने क्या किया, FeSO4, इसको हमने क्या किया, हीट दी, और हीट देके हमने क्या किया, इसको ब्रेक करा इनटू टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। इजी समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है H2O, अब हमारे को इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक किया हमने जब इसको, तो हमारे को क्या मिलेगा, H2 प्लस O2, राइट। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ दोनों तरफ 2 लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी यूज किया। क्या यूज किया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिया सिल्वर क्लोराइड, राइट, सिल्वर क्लोराइड, और इसको मैंने ब्रेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो क्या मिलेगा मेरे को, देखिए एक तो मिलेगा Ag प्लस साथ में मुझे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट। अब देखिए अगर मैंने एक सब्सटेंस को या एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए अगर मैंने हीट यूज करी है, राइट, तो उस डीकंपोजिशन को क्या बोलते हैं अपन, थर्मल डीकंपोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, राइट। अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है किसी एक सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या बोलते हैं उसको अपन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और अगर किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए मैंने सनलाइट का यूज किया है, तो उस डीकंपोजिशन को क्या बोलेंगे अपन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, राइट। तो यहां पर 3 टाइप के डीकंपोजिशन अपन को मिल जाते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, राइट। सो द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज ब्रोकन by using heat, right, into 2 or more simpler products is known as thermal. Similarly, अगर मैंने electricity by using heat, अगर मैंने किसी कंपाउंड को ब्रेक किया है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, और अगर मैंने सनलाइट यूज करी है किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, तो मेरे पास वो हमारे पास क्या होगा, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको नोट करिए एकदम अच्छे से, ओके। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, देखिए जैसा कि नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पर आ जाएगा, राइट। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक कंपाउंड है AB, राइट, और इसको फिर मैंने रिएक्ट करा दिया C के साथ। अब ये C क्या करेगा, इस A की जगह पे आ जाएगा, ये C इस A को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा मेरे पास, देखिए C और फिर B और फिर साथ में क्या कंपाउंड निकल के आ गया A। तो यहाँ पर C ने इस A को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, एंड दैट्स व्हाई इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए C जो होगा इस A को डिस्प्लेस कब करेगा, जब ये C क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, राइट। सो इस रिएक्शन की डेफिनेशन आप नोट करेंगे, द रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां से आपको ये पता होना चाहिए जो डिस्प्लेस कर रहा है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए। तो यहां से ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिए इसका एग्जांपल, इस रिएक्शन का एग्जांपल देखिए। जैसे कि मैंने लिया मान लीजिए कॉपर सल्फेट CuSO4 और इसको मैंने रिएक्ट करा दिया देखिए जिंक के साथ, राइट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए अब आप देखिए कॉपर और जिंक, तो देखिए जिंक है यहाँ पर और कॉपर है ये रहा। तो क्या जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस। तो क्या जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जैसे ही वो इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4 प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, कॉपर। So this is the reaction, right? This is the reaction. Okay. So this is zinc SO4. तो यहाँ पर जिंक ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है FeSO4 और इसको मैंने रिएक्ट करा दिया किसके साथ, कॉपर के साथ। तो बताइए क्या ये रिएक्शन होगी। अब देखिए Fe है यहाँ पर और कॉपर है ये, तो कॉपर देखिए ये रहा और Fe कहाँ है ये रहा, Fe तो मोर रिएक्टिव है, कॉपर तो लेस रिएक्टिव है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी बिकॉज Fe इज लीस्ट रिएक्टिव देन Fe। तो इस रिएक्शन की एक कंडीशन है कि जो डिस्प्लेस करने वाला होगा वो शुड बी मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव होना पाएगा तभी वो दूसरे वाले को क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा। ओके, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट। समझ में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। इससे पहले हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता था। यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब दो आयंस या फिर दो एटम्स आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को नोट करिए फटाफट। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड लिया, एक तो लिया मैंने AB और दूसरा कंपाउंड मैंने लिया आपसे CD, राइट। तो आप जैसे ही मैंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, देखिए A और C आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट। तो क्या बनेगा मेरे को, देखिए CB और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा AD। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, A और C आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं और फिर आपको और समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिया Na2SO4 प्लस BaCl2। तो जैसे मैंने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, देखिए अब सोडियम और ये है बेरियम, दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज बेरियम क्लोराइड। ओके, तो बेरियम अब किसकी जगह पे आ जाएगा, सोडियम की जगह पे। तो क्या बन जाएगा, देखिए बेरियम सल्फेट, तो ये हो जाएगा BaSO4 और प्लस जो Na होगा सोडियम वो किसके पास आ गया, Cl के पास आ गया। तो क्या बन जाएगा 2NaCl। So this reaction is known as double displacement reaction, जहां पर दो आयंस या फिर दो एटम्स आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, राइट। So this is known as double displacement reaction. Okay, so इसको नोट करें। Okay. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस रिएक्शन से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं इस रिएक्शन को। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम तीन टाइप में समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन इज एडेड, राइट। अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए C, दिस इज कार्बन। अगर हमने इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो हमारे को क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। सो ऑक्सीजन इज एडेड। सेकंड टाइप में कैसे समझ सकते हैं इसको अपन, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, कंप्लीटली रिमूवल हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जांपल देखिए, यहां हमने लिया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस I2। जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई हमारे को क्या मिला, 2Hi प्लस S, राइट। अब यहाँ पे सल्फर को देखिए, सल्फर के पास यहाँ हाइड्रोजन थे दो, रिएक्शन होने के बाद सल्फर के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं रहा। इसका मतलब सल्फर का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, राइट। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड द लास्ट वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है यार, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए Na, तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और खुद के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो दिस इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैग्नीशियम का एग्जांपल लीजिए। जैसे मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, right? So oxidation reaction is the reaction in which oxygen is added, hydrogen is removed and electrons are released. This is known as oxidation reaction, right? So this is very very important, right? So इसको नोट करिए, okay.
तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को 3 टाइप में समझा था, इसको भी हम 3 तरीके से समझ सकते हैं, राइट। सो द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, राइट। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो वो रिएक्शन क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए जैसे इस एग्जांपल में क्लोरीन के अंदर क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन गया, 2HCl, राइट। तो क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, हाइड्रोजन का एडिशन। ऐसे ऑक्सीजन का अगर रिमूवल हो रहा है किसी कंपाउंड में से, तो भी क्या होगा, वो रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड देखिए, Cu था, रिएक्शन होने के बाद कॉपर रह गया सिर्फ, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। तो दैट इज व्हाई इसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एंड थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब उसने अपने आप को क्या करा लिया, रिडक्शन करवा लिया, राइट। सो इन 3 तरीके से, अगर इन तीनों में से कुछ भी पॉसिबल अगर दिख रहा है, तो वो क्या होगी हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, हाइड्रोजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड। ओके, सो इसको नोट करें। तो आइए गाइस देखते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा और सेम रिएक्शन के अंदर दूसरे कंपाउंड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ओके, आइए समझते हैं कैसे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन कॉपर ऑक्साइड और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन को, तो हमारे को क्या मिला, देखिए कॉपर प्लस H2O। तो देखिए समझते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप कॉपर ऑक्साइड को पकड़िए। जैसे आपने कॉपर ऑक्साइड से क्या बना हमारे पास, कॉपर, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखिए ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल। तो जैसे मैंने आपको भी बताया था, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिडक्शन। क्या बोलते हैं उसको अपन, रिडक्शन। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया यहाँ पर, रिडक्शन हो गया। अब जरा H2 को पकड़िए। हाइड्रोजन के अंदर देखिए क्या हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर H2 था, यहाँ पर H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पर, ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है और दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो इसको नोट करिए। सो आइए गाइस देखते हैं अपनी लास्ट केमिकल रिएक्शन, दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्या होता है, देखिए द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, राइट। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि टेस्ट ट्यूब या फिर आप जब रिएक्शन कराते हैं जिस कंटेनर के अंदर, उसके नीचे जाके सेटल हो जाता है, मतलब ये इनसॉल्युबल हो जाता है, राइट। तो उसको बोलते हैं अपन क्या, प्रेसिपिटेट, ठीक है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि सॉल्युबल नहीं होता और नीचे जाके क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऐसा कुछ फॉर्म होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। से एग्जांपल देखिए, जैसे हमने इसका रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पर हमारे को BaSO4 बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, आल्सो नोन एज PPT। देखिए ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जैसे ही इसको आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराएंगे ना, तो क्या होगा, नीचे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको दिखेगा भी, देखिए इस तरीके से ये इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नोट करिए इसको। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थी वो मैंने आपको एकदम अच्छे से करवा दी है विद डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, राइट। और उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड्स में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। सो कैसा लगा आपको वीडियो यार? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।